अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम फिल्म का रिव्यू लेके आए हैं। 1980 में ये फिल्म आई, 3 अक्टूबर 1980 को। फिल्म का नाम है बदनाम। फिल्म की कास्ट में शामिल हैं मोहम्मद अली, रानी, बाबरा शरीफ, वहीद मुराद, नगमा। इसके अलावा और भी छोटे छोटे किरदार हैं। लेकिन इस फिल्म को के जो डायरेक्टर थे इकबाल यूसुफ साहब, उन्होंने मोहम्मद अली और वहीद मुराद साहब को काफ़ी एक साथ रखा। और वैसे भी अगर देखा जाए तो 1966 में पहली बार जब जोश फिल्म में वहीद मुराद साहब को रखा इकबाल यूसुफ साहब ने। इकबाल यूसुफ साहब के बारे में कहा जाता है कि बड़े मुश्किल के दोस्त थे। तो शुरू की फिल्मों में उन्होंने उनको इतना ज़्यादा नहीं लिया। 66 के बाद उन्होंने 72 में हिल स्टेशन में रखा। फिर सूरत और सीरत 75 में आई, उसमें भी इत्फाक से मोहम्मद अली और वहीद मुराद साहब थे। उसके बाद जब इन्होंने जिस तरह बदनाम, गनमैन, गहराओ, खुदा और मोहब्बत, इस तरह की फिल्मों में एक साथ इनको रखा। और ख़ास तौर पे वहीद मुराद साहब का जो बैड पैच कहा जाता है, उस ज़माने में हीरो, ज़लज़ला वगैरह जब आई थी, तो उस ज़माने में इन्होंने वहीद मुराद साहब को अच्छा खासा कास्ट किया। और वहीद मुराद साहब और इनकी दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। जो वहीद मुराद साहब थे वो इनको आई वाई कहा करते थे, यानी इकबाल यूसुफ का आई वाई कह के बुलाते थे। और इसके हवाले से और भी काफ़ी सारी बातें हैं। फ़िल्म जो रिलीज़ हुई, फिल्म के रिव्यू के ऊपर भी आते हैं। लेकिन हमारे ताहिर मसूद साहब हैं, वो बकौल उनकी ख़बरें अमूमन ज़बरदस्त होती हैं और नई होती हैं हमारे लिए। तो उन्होंने बताया कि वहीद मुराद साहब की जगह इकबाल यूसुफ साहब शायद शाहिद साहब को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन शाहिद साहब ने रानी के साथ काम करने से इनकार किया हुआ था। तो इस वजह से वहीद मुराद को रखा गया। हालांकि मुझे थोड़ा सा इसमें एक क्वेश्चन है कि उसमें रानी और वहीद मुराद साहब का जो मतलब आमने सामने के सीन तो ना होने के बराबर है। बिल्कुल एंड पे शायद है, कोई बहुत कम सीन है इसके कहा जा सकता है, क्योंकि जो वहीद मुराद साहब का पेयर है वो तो बाबरा के साथ है। बहरहाल ये ताहिर मसूद साहब की इन्फॉर्मेशन है, ये भी हम ज़रूर बताते चलें। जिस वक्त शाहिद साहब ने इंटरव्यू दिया था अपने बेटे कामरान शाहिद साहब को, उन्होंने बताया था कि मैंने रानी साहिबा के साथ, जिस वक्त रानी ने हसन तारिक साहब से तलाक ली थी, तो उनके साथ काम करने का बॉयकॉट किया हुआ था, क्योंकि हसन तारिक साहब उनके उस्ताद थे और वो नहीं चाहते थे कि उनको कोई दुख हो या कुछ। उन्होंने हसन तारिक साहब ने तो नहीं कहा था, लेकिन ख़ुद ही इन्होंने किया हुआ था। जो 1980 की फिल्म बदनाम 3 अक्टूबर को आई, कराची में ये अफशां सिनेमा पर रिलीज़ हुई। और अफशां सिनेमा पर ये 42 वीक्स बाकी साइड सिनेमा को मिला के चली, यानी 42 तक के हमें इश्तहारात मिलते हैं। तो इसे एक शानदार सिल्वर जुबली फिल्म कहा जा सकता है इस लिहाज से। जो लाहौर है वहाँ पे ये फिल्म आई थी प्रिंस सिनेमा पर। प्रिंस सिनेमा पर ये फिल्म जो है वो 14 से 15 हफ्ते तक के हमें इश्तहारात मिले कि ये वहाँ पर चली। और उसके बाद बीच में थोड़ा प्रिंस के जो कॉन्टीन्यूटी है सिनेमा की, यानी कि वीकली जो हम इश्तहार देखते हैं, उसमें थोड़ा गायब है फिल्म। तो उसके बाद पुरानी यानी 1 साल पुरानी फिल्म जो थी वो बहन भाई को आई थी दोबारा से प्रिंस सिनेमा में जब ये फिल्म उतरी थी। रावलपिंडी में ये फिल्म आई थी गुलिस्तान सिनेमा पर। और गुलिस्तान सिनेमा पर 5 हफ्ते का हमारे पास रिकॉर्ड है। स्क्रीन के ऊपर आप इन कराची के अफशां सिनेमा का भी आपने देखा होगा, लाहौर के प्रिंस सिनेमा का भी देख लिया होगा, गुलिस्तान का भी देख रहे होंगे। अभी गुलिस्तान सिनेमा पर आई थी और ये अच्छा मतलब सिनेमा समझा जाता है, बड़ा सिनेमा था। मतलब अभी तो खैर नहीं रहा, लेकिन बहरहाल ये फिल्म कुछ दरमियाने दर्जे का ही बिज़नेस कर सकी थी। फिल्म के जो मौसीक़ात थे, नौशाद थे, इसमें जो सिंगर थे उसमें भी कोई नाम बचा नहीं था बीच में। नाहिद अख्तर साहिबा भी थी, महनाज भी थी, गुलाम अब्बास भी थे, रजब अली भी थे, नैयर भी थे। और गाने इसके, अगर गानों का शोबा कहा जाए, गानों पे बाद में आते हैं, वो एक तगड़ा शोबा कह सकते हैं इसको। और जो फिल्म की कहानी थी वो ताहिर महमूद ने लिखी। और फिल्म का जो स्क्रीन प्ले जिसे कहा जाता है या डायलॉग कहे जाते हैं, वो लिखे थे रियाज अरशद साहब ने। इसमें वैसे शौकत यूसुफ साहब, जो इकबाल यूसुफ के गालिबन भाई थे, वो उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। फिल्म की एक और ख़ास बात यह है कि फ़िल्म में शुरू में ही शबनम साहिबा की तस्वीर को इस्तेमाल किया गया है। और वो शबनम साहिबा जो है वो दिखाई गई हैं मोहम्मद अली की बीवी, बाबरा शरीफ की वालदा। ये पता नहीं शबनम साहिबा को पता है, यानी कि उनकी तस्वीर यूज़ हुई थी, पता नहीं, मुझे नहीं पता इसका क्या कानून है, उसको इजाज़त लेके इस्तेमाल किया जाता है, जो भी है, खाली तस्वीर है, वो शुरू में दिखाते हैं। फिल्म की जो शुरुआत है वो तकरीबन एक गाने से होती है, एक कह लें, एक प्यार का रिश्ता है तुझसे। और मोहम्मद अली साहब तो बड़े इजी गोइंग है इस तरह के गाने पिक्चराइज करवाने में।
बाबरा छोटी सी हैं, उनकी बेटी जो बड़ी होंगी आगे जाके, और ख़ास तौर पे जो रिश्ता मुझसे बिछड़ गया तुझे देख के याद आ जाता है, जब ये ज़ुबान पे बोल लाते हैं मोहम्मद अली साहब, और मोहम्मद अली साहब की वो नेचुरल जो अंदाज़ है आंखों में आंसू लेके आने का, कमाल है। तो फिल्म की शुरुआत इस तरह से है, और नगमा जो है वो मोहम्मद अली की बहन बनी हुई हैं। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मोहम्मद अली डॉक्टर हैं और बड़े अपने काम से काम रखे हुए हैं, बीवी नहीं है, बेटी है, और इलाज के लिए या जिस तरीके से भी क्लब डांसर हैं रानी जो किरदार अदाकारी हैं उनके पास जाते हैं। तो उसके बाद लहरी भी हैं गालिबन, बल्कि यकीनन लहरी भी हैं इसमें और अदीब भी हैं, मैं 2 नाम भूल गया था। तो रानी इनको फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं और उनके साथ बुलाती हैं करते कराते, ये बदनामी से बचने के लिए जो भी करने के लिए उनको लेकर दूसरे शहर चले जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वो रानी जो है वो खैर स्टोरी में ज़्यादा अब डिस्क्लोज नहीं करता, खुद देख लीजिएगा। लेकिन फिल्म के अंदर जो वहीद साहब का किरदार है वो इंस्पेक्टर का है और वो बाबर शरीफ साहबा के साथ पेयर में है। फिल्म की कहानी मैंने आपको बता दी। डायरेक्शन के लिहाज से अगर देखा जाए, इकबाल यूसुफ साहब जो हैं वो एक्शन फिल्में बनाने के ज़्यादा मास्टर हैं। अंदाता देख लें, सूरत सूरत देख लें, गिराओ, गनमैन, जितने ज़लज़ला वगैरह जितनी फिल्में, उसके ज़्यादा अच्छा समझा जाता है उनको। लेकिन इसमें भी कुछ सीन्स ऐसे हैं, मतलब वो एक्शन सीन तो नहीं कह सकते लेकिन ड्रामेटिक सीन उन्हें कहा जा सकता। अदालत के सीन अच्छे हैं जिसमें अदालत में खड़े हुए हैं, रानी जो है वो जिस वक्त ब्लैकमेल करती हैं वो बहुत अच्छा सीन है। मोहम्मद अली साहब को फ़ोन कर करके ब्लैकमेल करती हैं और जो भी है मोहम्मद अली साहब जो है उनका अदालत के अंदर डायलॉग हैं। और फिर बाद में उससे पहले जो फिल्म की कहानी है उसमें थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट इस हवाले से है कि रानी के किरदार के 2 शेड्स हैं। फिर जिस वक्त वो फ्लैशबैक में बताती हैं कि मेरा ये था जो कुछ हुआ, तो एक नॉर्मल सी मतलब एक डायरेक्शन वाली फिल्म कहा जा सकता है। फिल्म के अंदर थोड़े से मसले मसाइल भी हैं। मसले मसाइल इस तरह से हैं कि फ़िल्म जो है वो बहुत ज़्यादा 18 मिनट के अंदर अंदर फिल्म का, ठीक है स्टोरी बोर्ड शुरू में कहानी चलती है उस गाने के अंदर ही, वो है अपनी चलाया तेज़, लेकिन 18 मिनट के अंदर इतनी तेज़ी से कहानी चलाने की कोशिश की गई है शुरू में कि वो जंप नज़र आते हैं बीच में ना, इतना सब कुछ इतना अचानक हो रहा है और प्रिडिक्टेबल, मतलब कह सकते हैं कि ये हो गया जल्दी जल्दी हो गया, वो हज़म नहीं होता। लॉजिक्स की कमी है। डायरेक्शन और स्टोरी में अगर लॉजिक की कमी हो तो उसको डायरेक्टर जो वो दूर करने की कोशिश करता है। तो इसमें जल्दी जल्दी मतलब रानी की तरफ एकदम से मोहम्मद अली साहब का जाना, फिर उधर जाके इलाज पता होता है कि इस तरह की है जो भी है, बदली जान के बेवकूफ़ बनना और जल्दी जल्दी से बगैर किसी उसके आगे स्टोरी बढ़ाते जाना लॉजिक्स के, उसमें थोड़ा कमी महसूस होती है। बाबरा शरीफ जो है वो ज़ाहिर है बेटी तो खैर अपने बाप की डेथ का नहीं मानेगी, वो तो होती है, लेकिन बहन जो है वो मान के बैठी होती है कि मेरे भाई का जो है वो इंतकाल हो चुका, अपनी भतीजी को भी बता रही होती है। शुरू में का एक सीन है जिस तरह के वो नौकर देखता है घड़ी वाली साइड पे कि सवा बिल्कुल शुरू में सीन है 1-2 मिनट 3 मिनट में जब वो गाना ख़त्म होता है मोहम्मद अली वाला, तो उस वक्त भी एक सीन है कि वो 8:15 बजे 8:15 घड़ी में बज रहे होते हैं, तो वो दूसरा नौकर कहता है देखा 8:30 बजे ठीक साहब नीचे होंगे, और हालांकि घड़ी का इंसर्शन 2 दफ़ा है। दूसरी दफ़ा भी जब 8:15 होते हैं, हालांकि उस टाइम 8:30 दिखाना चाहिए था क्योंकि उसके फ़ौरन बाद उसके 1 सेकंड के अंदर ही मोहम्मद अली साहब आ जाते हैं कि देखा मैंने कहा था साहब पूरे 8:30 बजे आ जाएंगे, तो वो 8:15 बज रहे होते हैं सर। और इसी तरह मोहम्मद अली साहब जो हैं वो उनके भी कुछ जिस तरह एंड पे रानी साहिबा का जो अदालत में बैठे होते हैं, क्योंकि पहले तो वो अपनी बेटी से जेल के अंदर मिलते हैं, बेटी को मानने से मतलब इनकार कर रहे होते हैं कि मैं वही हूँ तुम्हारा बाप हूँ, क्योंकि वो बदनामी से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बेटी जब जेल में गाना गाती है, ठीक है वो जेल के अंदर ही उनके साथ गाना सलाखों के बीच में, तो वो बाद में भी अगर दिखा दिया जाता है कि वो अपनी बेटी को भी अहमियत दे रहे हैं। शुरू में गाने से तो ऐसे पता चला था जैसे तेरे बिना क्या जीना या सलाखें टाइप फिल्म लगेगी, लेकिन खैर वो एक मोहब्बत दिखाई है, लेकिन उसमें बीच में ये रानी साहब आ जाती हैं। वो थोड़े से इश्यूज़ हैं फिल्म की। अच्छी बात मैंने जिस तरह बताया कि इसके गाने हैं, इसका गाना एक प्यार का रिश्ता है तुझसे, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ, सफ़र कटता नहीं तन्हा, वो भी है। मेरी एक बात सुनिए कोई हमराज चुनिए, रानी साहबा का गाना है, बहुत ज़बरदस्त है। वो भी रानी का एक शुरू में भी गाना है, 9वें मिनट में या 10वें मिनट में गाना है क्लब के अंदर, वो भी बहुत ज़बरदस्त है।
फिर वहीद साहब और बाबरा का गाना है कलियों का भंवरे से रिश्ता, वो रजब अली का है गालबन। तो उसमें भी थोड़ी लॉजिक्स की उसमें कमी है, ठीक है, वही दूसरी लड़कियों को सुना रहे हैं, इट्स ओके, इसमें कोई मसला नहीं है। ज़्यादा मेरा महबूब है खूब से खूब है, ये बाबरा और वहीद माद के ऊपर पिक्चराइज हुआ गाना, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन ओवरऑल अगर इस फिल्म को आप कहें तो बदनाम फिल्म जो है वो रानी की और मोहम्मद अली साहब की फिल्म है। कम कम ये दोनों एक साथ इकट्ठे हुए और रानी साहिबा का किरदार बड़ा जानदार है। दो शेड्स हैं उसके किरदार के, क्लब के अंदर ग्लैमरस किरदार अदा करने में और डांसर का किरदार अदा करने में, तवाइफ का किरदार अदा करने में रानी साहिबा का कोई सानी था ही नहीं। जबकि फिर वो दूसरा जो किरदार है उनका घरेलू उसका, वो भी बड़ा शानदार तरीके से अदा किया है। मोहम्मद अली साहब का बहुत अच्छा किरदार, वहीद माद साहब को थोड़ा ज़ाया किया गया, इसमें इंस्पेक्टर हैं। और अगर आपको याद होगा इसमें भी ताहिर मसूद साहब या कोई दूसरा दोस्त हमारा हमें गाइड करे जो वहीद माद साहब की रिलीज़ फिल्में नहीं हुई, उसमें अक्सर एक नाम आता है जिसमें बाबरा शरीफ जो हैं वो खड़ी हुई हैं। और इसमें क्योंकि एक मुझे सीन नज़र आया है उस तरह का बदनाम फिल्म में, और वहीद माद साहब ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। तो एक हमने नॉस्टैल्जिया किया था, मुझे याद है नॉस्टैल्जिया की कोई एपिसोड थी, मुझे अब उसका नंबर याद नहीं है कौन सी एपिसोड थी, जिसमें हमने दिखाया था कि वहीद माद और बाबरा खड़े हुए हैं दोनों। तो ये फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी, इस फिल्म का नाम कुछ और लिखा हुआ था उसका। अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो शायद ये वही वाली तस्वीर थी और ये बदनाम के नाम से शायद फिर रिलीज़ हुई होगी फिल्म। क्योंकि एक और फिल्म अक्सर हमारे दोस्त जो वहीद माद साहब के फ़ैन हैं वो कह रहे होते हैं कि ये एक फ़िल्म थी बाबरा की और इसकी जिसमें वहीद माद साहब इंस्पेक्टर थे, वो रिलीज़ नहीं हुई थी। तो मैं अगर गलती पे नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे वो तस्वीर याद आई है, वो शोल्डर के ऊपर बाबरा के जो उस तरह पकड़ के खड़े हुए हैं, यूनिफॉर्म पहना, बाबरा शरीफ आगे की तरफ खड़ी हुई। तो ये बदनाम का अहवाल था। इसको खैर नई पुरानी फिल्मों को आप क्या नंबर दें, नई फिल्मों को मैं तो मैं नंबरिंग भी करता हूँ कि 10 में से कितने नंबर देने चाहिए। तो इकबाल यूसुफ साहब की ये फिल्म थी, इसका कुछ अहवाल बताना था। मोहम्मद अली साहब, लहरी साहब का बड़ा अच्छा काम है, गाने बहुत अच्छे हैं। अगर गाने किसी ने सुनने हैं और थोड़े डांस वांस 2-3 जो रानी साहिबा के देखने हैं, अच्छे तरीके से पिक्चराइज किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है गानों को। स्टोरी में कहीं कहीं झोल और जंप है, नगमा ने भी अच्छा किरदार अदा किया है। ये हम बदनाम का कुछ अहवाल, कुछ पसे पर्दा कहानियाँ, सिनेमाओं की डिटेल आपके सामने रखना चाह रहे थे। इस तरह हम बाकी फिल्मों का रिव्यू भी देते रहेंगे। आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।